19 सितंबर को हनुमानगढ़ जिले में आई बरसात से नरमे की फसल अब जलने लगी है। गुलाबी सूंडी से जो बचे हुए टिंडे थे वह भी खिलने की उम्मीद लगाए हुए थे, वह भी अब लगभग समाप्त होती नजर आ रही है। हनुमानगढ़ कलेक्टर किसानों को बर्बाद फसल की बात को सुनना नहीं चाहती और सत्ता और विपक्ष के नेता अपने चुनावी अभियान में व्यस्त है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि किसान अपनी व्यथा किसको सुनाए। वर्तमान में नरमे की फसल के जो हालात हैं वह बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं, इसलिए सरकार को इस पर हस्तक्षेप करते हुए गिरदावरी करवाकर किसानों को 50,000 मुआवजा देने की मांग किसानों के स्तर से उठ रही है। हनुमानगढ़ कलेक्टर के द्वारा किसानों से नरमे की जो ख़राब फसल है उसका ज्ञापन नहीं लेना और किसानों से बातचीत नहीं करना, यह हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, हम कोई अपने तरफ से आरोप नहीं लगा रहे हैं। यह आरोप ओम जांगू जो उसके नेतृत्व में किसान कलेक्टर से पिछले दिनों मिलने आते हैं तो उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया और मिलने के लिए समय नहीं दिया। चलिए सुनाते हैं, आपको यकीन हो जाएगा कि आखिरकार हम सच्चाई के साथ ही खबर दिखा रहे हैं। चलिए सुनाते हैं आपको पुराना वीडियो, ओम जांगू के द्वारा कलेक्टर पर क्या आरोप लगाए गए थे। पहले वह सुनाते हैं, फिर किसानों के आगे आंदोलन की अपने बात करेंगे कि किसान आगे क्या कदम उठाने वाले हैं। केवल अपने आप को कलेक्टर मान के और बड़ा अफसर मान के किसान का अपमान कर रही है। हम ये बात को मानेंगे, आप ये बात कह दीजिए हमारी तरफ से, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ज्ञापन ले या न ले, ये क्या बात हो गई कि कलेक्टर ज्ञापन नहीं लेंगे? नहीं आए, हम सामूहिक काम के लिए आए हैं, पूरे क्षेत्र के किसान के लिए आए हैं और चुनिंदा लोग आए हैं। हमें इतना ही उनको कहना, अनुरोध करना है कि आप हमारी विशेष गिरदावरी करवाइए, बीटी बीज के अंदर नॉन बीटी की मिलावट बंद करवाइए। ये दो बातें हमको उनको कहनी है, जिससे राज्य सरकार से और परमिशन लेके वो आपको इस संबंध में कैश करें। तो किसान भाइयों, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुनाव के अंदर व्यस्त हैं। आखिरकार किसानों की पुकार अब कौन सुने। कलेक्टर के पास जब आते हैं तो कलेक्टर भी ज्ञापन लेने नहीं आती और नए किसानों से बातचीत करती है। आखिरकार किसानों का अब मन के अंदर यही दुख है कि उनकी सुनेगा कौन। सरकार सुनती नहीं और कलेक्टर सीधे मुंह किसानों से बात करना नहीं चाहते। किसानों के आगे समस्या है कि आखिरकार अपनी पुकार को किसके आगे रखा जाए। आपको बता दें कि 26 सितंबर को किसानों के द्वारा अल्टीमेटम दिया हुआ है, कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ गंगानगर के आगे धरना लगेगा, घेराव भी किया जाएगा। किसानों के द्वारा कहा गया है कि हनुमानगढ़ के अंदर जो वैज्ञानिकों के साथ एक कमेटी बनाकर सर्वे किया गया है, हम उसको खारिज करते हैं। किसानों के संगठनों के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया है और किसानों ने मांग की है कि सीधा मुआवजा दीजिए, गिरदावरी कर सीधा मुआवजा दीजिए और गिरदावरी दोबारा करवाइए। उसी के साथ क्रॉप कटिंग भी करवाइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जो किसानों को मिलना चाहिए वह भी दीजिए। इस प्रकार की मांग अब उठ चुकी है। गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक साथ 26 सितंबर को कलेक्ट्रेट को घेरने का कार्यक्रम किसानों के द्वारा बना लिया गया है। किसानों की मांग एक ही है कि हमें गिरदावरी करवाकर और मुआवजा दिया जाए। हनुमानगढ़ के अंदर 50,000 बीघा मुआवजे की मांग है और गंगानगर के अंदर 30,000 बीघा मजदूर को और किसान को देने की बात सामने आई है। अब देखना यही है कि दोनों जिलों के किसान संगठन मिलकर आगे आने वाली 26 तारीख को किस प्रकार जिला प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। सरकार की तरफ से अभी तक इस संबंध में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है कि अशोक गहलोत सरकार या दिल्ली की सरकार, दोनों की तरफ से किसानों को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी अभी तक कोई बात सामने प्रशासन के स्तर से नहीं बताई गई है। अब 26 तारीख को ही पता चलेगा, जब कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे तब अधिकारी जागेंगे और किसानों के बीच आकर कहेंगे हमने चिट्ठी पत्री लिख दी है। तमाम ऐसा ही होता है और किसानों को मीठी गोली देकर प्रशासन यहाँ से रवाना करने का काम करता आया है और आगे भी लगता है कि यही करेगा। लेकिन किसानों ने अब ठान ली है कि हम
आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक गिरदावरी के आदेश और मुआवजा नहीं मिलता है तब तक हम धरना नहीं उठाएंगे। इस प्रकार की बात सामने आई है। देखने वाली बात यही है कि 26 तारीख को क्या सभी संगठन, क्योंकि किसानों के संगठन भी अलग अलग बंटे हुए हैं, और किसान अगर एक साथ मिलकर सभी एक झंडे के नीचे आकर लड़ाई लड़ते हैं तो कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अगर किसान पार्टीबाजी को छोड़कर एक झंडे के नीचे आएंगे तभी दबाव बनाया जा सकता है और उनकी जो मांग है उस पर सरकार को झुकना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर गंगानगर के अंदर एक बात और घोषणा की हुई है कि अगर सरकार ने नहीं सुनी और किसानों की जो मांग है, मुआवजे की मांग है और इसे आपदा, प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग है, वहीं दूसरी ओर किसानों को मुआवजे की मांग है, वहीं दूसरी ओर गंगानगर के अंदर यह बात सामने आई थी कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और किसानों को राहत नहीं दी गई, मुआवजा नहीं दिया गया तो विधानसभा चुनाव 2023 का बहिष्कार करने का निर्णय भी किसान संगठन ले सकते हैं। इस प्रकार की बात भी सामने आई थी। अब 26 तारीख को देखना है कि क्या सभी संगठन, जितने भी अलग अलग संगठन हैं, वे एक झंडे के नीचे आकर धरना प्रदर्शन और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाने का काम करते हैं, या फिर किसान यूनियन भी अलग अलग झंडा उठाकर अपना अपना आंदोलन करते हैं। ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। अगर किसान एक साथ लड़ेंगे तो फिर प्रशासन और सरकार से कुछ प्राप्त किया जा सकता है। देखते हैं 26 सितंबर को किसानों की तरफ से किस प्रकार का आंदोलन आगे चलाने की रणनीति बनती है और कलेक्ट्रेट के अंदर धरना प्रदर्शन और आगे जो मांगे उसको मनवाने के लिए किस प्रकार का संघर्ष किसानों की तरफ से किया जाता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।